श्री गणेशाय नमः। शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से काली जटा के भीतर, काली जटा के भीतर जिमदामनी उजारा। शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा गलमुंड माल राजे शशिभाल पे विराजे। गलमुंड माल राजे शशिभाल पे विराजे। डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से मृग चर्म बसन धारी, मृग चर्म बसन धारी। वृषराज पे सवारी, मृग चर्म बसन धारी। वृषराज पे धवारी। निज भक्त की सुधारी, निज भक्त की सुधारी। कैलाश पे बिहारा। शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से शिव नाम जो उचारे सब दोष पाप वारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। परमानंद नाम तारे, परमानंद नाम तारे। भव सिंधु पार तारा। शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। बोले तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। काली जटा के भीतर, काली जटा के भीतर जिमदामनी उजारा। शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा से अरे तब केवट ऊंच चढ़ी धाई। तब केवट ऊंच चढ़ी धाई। कहु भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखियई बिटप विशाला। पाकर जम्बूर साल तमाला। जिन्ह तरुबरन मध्य बटु सोहा। मंजु विशाल देखि मनु मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला। अबिरल छाह सुखद सब काला। मानहु तिमिर अरुणमय राशि। बिरचिय विधि सकेल सुसमासी। ए तरु सरित समीप गोसाई। ए तरु सरित समीप गोसाई। रघुबर परन कुटिय जह छाई। तुलसी तरुवर विविध सुहाए। कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई।
सिय निज पानी सरोज सुहाई। जहाँ बैठ मुनगन सहित, जहाँ बैठ मुनगन सहित, नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। अब जब प्रभु केवटराज के साथ अब भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ और केवटराज के साथ जब आगे बढ़े और लोगों को रोक दिए, वहाँ गुरु वशिष्ठ जी के नेतृत्व में, और जो मंत्री थे, जो सेनापति थे, सबके उसमें जो है रोक दिए और अपने दोनों भाई निषाद राज के साथ आगे बढ़े। जो है जब आगे गए तो कुछ दूरी पर जाने के बाद जो है एक ऊंचे स्थान पर से जो है केवटराज निषाद चढ़ करके हाथ उठा करके कहा, कहऊ भरत सन भुजा उठाई। अरे भरत भैया आइए, आपको दिखावें। तो भरत जी भी चढ़ गए उस टीले पर। तो कह रहा है, नाथ देखिए बिटप विशाला, पाकर जम्बू रसाल तमाला। हे नाथ, यह जो पाकड़ का, जामुन का, आम का, तमाल का जो विशाल वृक्ष दिखाई दे रहा है, उन्हीं विशाल वृक्ष के बीच में एक बरगद का बड़ा सा विशाल वृक्ष शोभायमान है। मंजू विशाल देखी मनमोहा, जिसको देख करके जो है बरबस मन मोहित हो जाता है। क्यों? नील सघन पल्लव फल लाला, क्योंकि उसके जो पल्लव हैं वह नीले नीले हैं और जो फल उसमें लगा है बरगद का लाल लाल है। अविरल छाह सुखद सब काला, यानी उस बरगद के नीचे सदैव छाया ही रहता है। हर समय में, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे ठंडक हो, छाया ही छाया रहता है हर काल में, और सुख ही सुख उसके नीचे मिलता है। और कैसा लग रहा है? मानहु तिमिर अरुणमय राशि, बिरचिय विधि सकेल सुषमासी। ऐसा है जैसे कि मानो ब्रह्मा जी परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमा को एक में मिला करके रच दिए हों। ये तरु सरित समीप गोसाई, और इसी वृक्ष के बगल में नदी के किनारे रघुबर परन कुटिया जह छाई, राघव सरकार की कुटिया छाई हुई है, जहाँ वो अपनी कुटिया बना करके रहते हैं। अरे तरुअर तुलसी तरुअर विविध सुहाए, तुलसी तरुअर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। वहाँ जहाँ कुटिया है प्रभु का, उस कुटिया के बगल में अनेकों प्रकार के माता तुलसी का पौधा लगा हुआ है, जिसमें से कुछ सीता जी कहीं कहीं लगाई हैं, कहीं कहीं लक्ष्मण भैया लगाए हैं। और माता सीता उसी कुटी के सामने अपने कर कमलों से सुंदर मिट्टी की वेदिका बनाई हुई हैं, जहाँ पे प्रभु सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ और ऋषि मुनियों के साथ बैठ करके नित्य जो है कथा, इतिहास, पुराण, वेद की कथाएं जो है सुनते हैं। अब जब ऐसा केवटराज कहा, अरे सखा बचन सुने बिटप निहारी, उमगय भरत बिलोचन बारी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। केवटराज के ऐसा कहने पर जो है, और उस स्थान को देख करके, निहार करके
भरत जी के नेत्रों में प्रेम रूपी अश्रु जो है भर आया, नीचे चूने लगा, उमगा उमड़ गया। और उस स्थान को दूर से ही प्रणाम करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई आगे बढ़े। उधर जो है कहत प्रीति सादर सकुचाई, भरत जी के मन में जो प्रभु के प्रति प्रेम है, जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, उसका वर्णन करने में साक्षात सरस्वती जी भी सकुचा जाएंगी। हर सही निरखी राम पद अंका, मानहु पारस पायउ रंका। और जब आगे बढ़े तो जहाँ जहाँ प्रभु के चरण चिन्ह देखे, उसे देख करके इतना प्रसन्न हो गए भरत जी कि मानहु पारस पायउ रंका, जैसे कोई भिखारी को पारस पत्थर मिल गया हो। अब अगर कोई कितना भी भिखारी हो, कितना भी गरीब हो, यदि उसे पारस पत्थर मिल जाए, उसकी गरीबी रह जाएगी? भाई किसी भी लोहा में छुआ देगा, सोना बन जाएगा। फिर सोना बनने लगे जो है तो फिर इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो, राहुल गांधी की तरह से। हाँ, अरे राजसिर धरी नयन नीलावई, और रघुबर मिलन सरिस सुख पावई। आगे बढ़ते हैं, जब प्रभु के चरण चिन्ह देखते हैं तो वहाँ के धूल को उठा करके जो है नेत्रों के सामने लाते हैं और सिर पर लगा लेते हैं। और ऐसा जो है सुखी हो जाते हैं जैसे साक्षात बड़े भैया से मुलाकात हो गई, भेंट हो गई। भरत जी के ऐसे प्रेम को देख करके खग मृग भी जो है, अरे सखहि सने है विबस मग भूला, कहि सुपंथ सुर बरसहि फूला। भरत जी के ऐसे प्रेम को देख करके पशु पक्षी भी जो है बड़ा हैरान है कि ऐसा भी प्रेम। और निषाद राज केवट भरत जी का प्रभु के प्रति ऐसा प्रेम देख करके वह भी विह्वल हो गया और मारे प्रेम के रास्ता ही भूल गया कैसे जाना है। लेकिन देवता लोग जो है जिस रास्ते से जाना होता है उस रास्ते को सुंदर बना देते हैं और उस रास्ते पर फूल की वर्षा करने लगे कि ऐसे जाना है। जैसे घर पे कोई कार्यक्रम होता है तो लोग चूना वूना नहीं गिरा देते हैं, तो ऐसे देवता लोग रास्ते में आगे आगे रास्ता सुंदर कर दे रहे हैं और रास्ते में फूल बिछा दे रहे हैं। अरे निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत जी के ऐसे सहज प्रेम को देख करके जो साधना में योगी सिद्ध सती लगे हुए थे वह भी अनुराग से भर गए और भरत जी के प्रेम की प्रशंसा करने लगे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। यदि पृथ्वी पर भरत जी का जन्म न हुआ होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता जो है। प्रेम यमिय मंदरु बिरहु भरतु पयोधि गंभीर, मथि प्रगट्यो सुर साधु कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमीय मंदरु बिरह, जो भरत का बिरह है जो है वह मंदराचल पर्वत है और जो उनका माने जो भरत जी की जो प्रेम जो है उनका अमृत है। भरत जी का जो प्रेम है प्रभु के प्रति वह अमृत है और जो उनका प्रभु के प्रति वियोग है वह मंदराचल पर्वत है। और भरत जी गहरे समुद्र हैं, अथाह समुद्र, जिसे प्रभु जो है कृपा के समुद्र श्री राम जी देवता और साधुओं के हित के लिए जो है स्वयं भरत जी के गहरे समुद्र को जो है अपने विरह रूपी मंदराचल पर्वत से मथ करके जो है प्रेम रूपी अमृत को प्रकट किए प्रभु जो है।
अरे सखा समेत मनोहर जोटा, और लख्यऊ न लखन सघन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, और सकल सुमंगल सदनु सुहावन। सखा निषाद राज सहित जो है इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण जो है लक्ष्मण जी देख नहीं पाए। भरत जी जा रहे हैं और लक्ष्मण जी प्रभु के आगे हैं, प्रभु देखे कैसे, और लक्ष्मण जी जो है झुरमुट में से देख नहीं पाए जो है। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, और जनु जोगी पर मारथ पावा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, और सकल सुमंगल सदन सुहावन। जब भरत जी नज़दीक पहुंच गए और प्रभु के उस पावन, जहाँ तपस्या होती, जहाँ कथा होता है, जहाँ पौराणिक कथाएं होती, इतिहास का वर्णन होता है, उस पावन आश्रम को देख करके जो सारे सुमंगल को देने वाला है, तो उसमें प्रवेश करते ही भरत जी का सारा दुख जो है और सारी चिंता समाप्त हो गई। ऐसे जैसे जनु जोगी परमारथ पावा, जैसे कोई योगी योग कर रहा है, तपस्या कर रहा है, उस तपस्या के फल में जो है उसे परम तत्व की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। देख य भरत लखन प्रभु आगे, और पूछ य बचन कहत अनुरागे। देख य भरत लखन प्रभु आगे, भरत जी देखे कि प्रभु के आगे लक्ष्मण जी हैं, और कुछ उनसे मारे प्रेम से लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं। शीस जटा कटी मुनि पट बांधे, तून कसय कर सरधनु काधे। वेदिय पर मुनि साधु समाजू, और सीय सहित राजत रघुराजू। उस वेदी पर ऋषि मुनियों के साथ माता जानकी जी के साथ प्रभु विराजमान हैं, और उनके सामने लक्ष्मण भैया खड़े हैं। लक्ष्मण भैया जटा को बांधे हुए हैं, कमर में कटिबंध बांधे हुए हैं, कपड़े वाला वस्त्र जो है, और कंधे पर जो है तरकस है, हाथ में धनुष है, और बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, और जनु मुन बेश कीन्ह रति कामा। और प्रभु जो है भी बलकल वस्त्र पहने हुए हैं, श्याम वर्ण के हैं, ऋषि मुनियों के वेश में प्रभु ऐसे लग रहे हैं, जनु मुनि बेश कीन्ह रति कामा, जैसे मानो रति और काम जो है माता सीता जी और प्रभु जो हैं मानो रति और काम मुनियों के का वेश धारण कर लिए हैं। और प्रभु जो है अपने हाथ से कर कमल निधनु शायक फेर, और जिय की जरनी हरत हंसी हेरत। और प्रभु धनुष पे बैठ के से ऐसे ऐसे बाण फिरा रहे हैं और मुस्करा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें देख करके जो है कि जी में किसी प्रभु के उस सौंदर्य को देख करके किसी के अंदर कोई भी पीड़ा हो, कोई जलन हो, सब हर लेंगे प्रभु। लसत मंजु मुनि मंडली, लसत मंजु मुनि मंडली, मध्यसीय रघुचंद, ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और राघव सरकार ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हो। अरे सानुज सखा समेत मगन में, और बिसर हरस शोक दुख गन। नाथ पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, और भूतल पर लकुट की अनाई। सानुज सखा समेत मगन मन,
भाई भरत के साथ और निषाद राज के साथ उस प्रभु को देखते ही भरत जी बिल्कुल उनके प्रेम में मगन हो गए। और बिसर यह रस शोक सुख दुख गन, जो भरत जी के अंदर शोक दा सुख जो है दुख था सब सुख में बदल गया। और जैसे प्रभु को देखे भरत जी, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, और भूतल पर ये लकुट की अनाई। नाथ रक्षा कीजिए, त्राहिमाम 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 पाहिमाम पाहिमाम। ऐसा करते हुए भरत जी साष्टांग दंडवत करते हुए लेट गए। भरत जी के इस प्रेम वचन को लक्ष्मण जी पहचान लिए और कहते हैं, अरे करत प्रणाम भरत जी जाने। और प्रभु से कहते हैं, प्रभु भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। बंधु सने हैं सरस यही ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। भरत जी पीछे से बोल रहे हैं लक्ष्मण जी के। भरत जी का प्रेम, और चूंकि प्रभु के सामने लक्ष्मण जी हैं, प्रभु के सेवा में हैं, तो एक तरफ तो भाई का प्रेम, दूसरे तरफ जो है स्वामी के भक्ति में, स्वामी के सेवा में लगे हुए हैं। लक्ष्मण जी निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसे यहीं खड़ा रहें प्रभु की तरफ मुंह करके, कि प्रभु कोई आदेश दे तब हम इधर उधर हों, या भाई मेरा पीछे से जो है पाहि माम कर रहा उधर देखें। लेकिन लक्ष्मण जी जो है उनकी गति बड़ी विचित्र है। कैसे? अरे मिले न जाई नहीं गुदरत बनई, सुख भी लखन मन की गति बनई। तो मिले ही न जाए न गुदरत बनई, क्षण भर के लिए न मिलते बनता है और न प्रेम बस छोड़ते बनता है। भरत लक्ष्मण जी की गति उस समय बिल्कुल जो है भंवर की तरह से है, नाच रही है। लेकिन प्रभु जो है, अरे रहे राखी सेवा पर भारू, और चढ़ी चंगु जनी खैच खिलारू। अपने आप को प्रभु के सेवा में लगा करके जो है वहीं लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी जो है खींच रहा हो। कहत स प्रेम नाई महिमा था, और भरत प्रणाम करत रघुनाथा। प्रभु को सिर नवा करके लक्ष्मण जी कहते हैं, हे प्रभु भैया भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे इतना सुने जो है प्रभु, अरे उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। ऐसे प्रभु दूर बैठे हैं और लक्ष्मण जी दूर उनकी तरफ मुँह करके खड़े हैं, कुछ प्रेम से पूछ रहे हैं। भरत जी पीछे से दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं। तो प्रभु नहीं सुन पाए, लक्ष्मण जी सुने। तो हाथ जोड़ करके सिर झुका करके कहते हैं कि हे प्रभु भाई भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। जैसे सुने प्रभु की भरत का नाम, तैसे मारे प्रेम के अधीर हो गए और उठे जो है तो वस्त्र उनका कहीं और गिरा, धनुष कहीं और गिरा, तरकस कहीं और गिरा। बर बस लिए उठाई उर लाय कृपा निधान, भरत राम किए मिलन लखी बिसर सब ही अपान। लपक करके प्रभु जो है भरत जी उठना नहीं चाह, लेकिन बल से उठा करके हृदय से लगा लिए। और दोनों भाई जब मिले तो भुकार छोड़ करके रोने लगे। इतना प्रेम की जो लोग वहाँ थे, बिसरे सब ही अपान, हर कोई अपनी शुद्ध बुद्धि को भूल गया। अरे मिलन प्रीत किमी जाई बखानी, और कभी कुलय गम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, और मन बुद्धि चित यही मत बिसराई। दोनों के मिलने की गति को जो है, प्रेम को कोई कभी जो है नहीं वर्णन कर सकता है,
क्योंकि वह अवर्णनीय प्रेम है, अवर्णनीय मिलन है जो है। दोनों भाई जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से एक दूसरे से मिलकर के पूर्ण हो गए। राम और भरत जी कहूँ सुपे में प्रगट को करई, और के ही छाया कभी मति अनुसरई। कभी है अर्थ या खर बलु साचा, अनुहरि ताल गति नट नाचा। कौन सा कवि उस श्रेष्ठ प्रेम को प्रकट कर सकता है? कवि की बुद्धि किसी की छाया का अनुसरण कैसे करे? कवि तो अक्षर और अर्थ को सच्चा बताता है, लेकिन नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम सने है भरत रघुबर को, और जा जहन जाय मुनि विधि हरिहर को। भरत भैया और श्री रामचंद्र जी का ऐसा प्रेम है कि जो अगम है, जानने से बिल्कुल परे है, उसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान सकते हैं। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अरे सोमय कुमति कहूँ के ही भांति, बाज सुराग की गाडर ताती। तो मैं कुमति में छोटे बुद्धि वाला कैसे उसका वर्णन करूँगा? जैसे गिटार में गाडर की तात जो है, जो नरई होता है, सवार होता है, उसको बांध दिया जाए तो उससे राग नहीं आएगी। मिलन बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धधक ये धर की। इधर भैया भरत और प्रभु श्री राम जी मिल रहे हैं, उधर देवताओं का जो है हृदय धड़कने लगा। अरे बाप रे बाप, इतना अपार प्रेम है, परम्पार प्रेम। अब तो बना हुआ बात जो है बिगड़ने ही वाला है। जैसे भरत जी जो है कहेंगे तैसे प्रभु अयोध्या को वापस हो जाएंगे। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी समझाए कि आप लोग भरत को नहीं जानते हैं। भरत के स्वभाव का प्रशंसा करने लगे कि भरत एक प्रभु से कुछ कही नहीं पाएंगे। मिल सपे मरिप सूदनई, केवट भेट्यौरा, भूरि भाय भेटय भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर प्रभु भरत से मिलने के बाद शत्रुघ्न से मिलते हैं प्रेम पूर्वक। केवट भेट्यौ राम, फिर निषाद राज केवट को भेंट रहे हैं। भूरि भाय भेटय भरत, और प्रणाम करते हुए जो है भरत जी और लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण भरत जी को प्रणाम करते हैं और भेंट रहे हैं। अरे भेट्यौ लखन ललकी लघु भाई, और बहुरी निषादुलीन उरलाई। फिर लक्ष्मण जी लपक करके अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को भेंट रहे हैं, और शत्रुघ्न को भेंटने के बाद जो है लपक करके निषाद राज को गले लगा लिए। अरे पुनि मुनि गण दुई भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। अब भाइयों का आपसी भेंट मिलन हो गया। केवट राज से भी लक्ष्मण जी फिर मिल लिए, राम जी मिल लिए। अब भरत जी शत्रुघ्न जी वहाँ जो ऋषि मुनि बैठे हुए हैं सबको प्रणाम किए, और प्रणाम करके जो है सबके वंदना किए, प्रणाम किए। मन वांछित आशीर्वाद पाइए। अरे सानुज भरत उमगी अनुरागा, और धरि शिरसिय पद पदुम परागा। फिर भरत भैया और शत्रुघ्न जी उनका प्रेम माता जानकी के प्रति उमड़ने लगा, तो उनके चरणों में गिर पड़े, और उनके चरणों के जो है चरण रज को अपने सिर पर लगा लिए। बार बार प्रणाम कर रहे हैं। सीता जी उठा रही हैं, उठने लगी, उठा करके बैठाई, और उनके दोनों भाइयों के सिर पर अपने हाथ को फेरने लगी।
अरे सीयसी से दीन मन माही और मगन सने हैं देह सुधिनाई। सीता जी मन ही मन जो है आशीर्वाद दी, और जब उनके भरत और शत्रुघ्न के सिर पर माता जानकी अपने हाथ का स्पर्श कर रही हैं तो दोनों भाई एकदम मगन हो गए। उन्हें अपने शरीर की कोई सुध ही नहीं, कोई ज्ञान ही नहीं। जब सीता जी हाथ फेरने लगी तब दोनों भाई, एक भरत जी खास करके संतुष्ट हो गए। जो उनका सोच था, जो डर था उधर से प्रभु के प्रति जो है कि प्रभु नाराज होंगे हमसे, भे निशो चौर अपडर बीता, निश्चिंत हो गए और जो डर था वो समाप्त हो गया। न तो कोई अब उस मिलन में न तो कोई कुछ कह रहा है किसी से, न कोई किसी से कुछ पूछ रहा है। हर कोई प्रेम में मगन है और उसे आनंद के सागर में गोता लगा रहा है। लेकिन केवट राज धीरज धर के जो है हाथ जोड़कर कहता है, नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग, सेवक से नप सचिव सब आय विकल वियोग। हे नाथ, गुरुदेव वशिष्ठ जी के साथ सारी माताएं, सभी माताएं और सारे नगर के लोग, पूरी सेना, सचिव और सेनापति सब आए हुए हैं और सब आपके वियोग में दुखी हैं। जब ऐसा सुने प्रभु तो सीता जी के पास शत्रुघ्न को रख करके कि आप यहीं रहो भैया, चले सबे गए राम ते काला और धीर धर्म धुर दीन दयाला। बहुत तेजी से प्रभु चले जो है, धैर्य है लेकिन वह भी धैर्य को त्याग करके बहुत तेजी से चले जो है। अरे गुरु है देखि शानु जय अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। वशिष्ठ जी को देख करके प्रेम के साथ प्रभु दंडवत प्रणाम करने लगे। वशिष्ठ जी दौड़ करके प्रभु को उठा करके हृदय से लगा लिए और दोनों भाइयों को, राम लक्ष्मण दोनों को हृदय से लगा लिए। प्रेम पुलक केवट कही नामू, कीन दूर तय दंड प्रणामू। अब केवट राज निषाद जो है वहीं मिला था, लेकिन जो है तब उसे ऐसा नहीं, तब तो प्रणाम किया था, लेकिन अब फिर जो है अपना नाम ले करके और कहता है कि मैं प्रभु का सेवक हूँ, प्रभु का मित्र हूँ, तो प्रणाम करता है दूर से ही। तो वशिष्ठ जी उसको प्रभु का जो है सखा जान करके वह दूर से प्रणाम कर रहा है कि गुरुदेव वशिष्ठ को हम छुएं कैसे। लेकिन प्रभु का जो है भक्त जान करके, सखा जान करके, मित्र जान करके जो है वशिष्ठ जी उसको उठा करके हृदय से लगा लिए। रघुपति भगत सुमंगल मूला और नभ सराहि सुर बरसहि फूला। यह प्रभु के भक्ति का परिणाम है कि निशा केवट को जो है वशिष्ठ जी हृदय से लगा रही है, गले से लगा लिए जो है, और देवता लोग प्रभु के भक्ति से प्रसन्न होकर के वहाँ पुष्प की वर्षा करने लगे। देवता लोग विचार कर रहे हैं, यही सम निपट नीच को नाही और बड़ वशिष्ठ सम जग को नाही। इस केवट के जैसा संसार में कोई नीच नहीं और वशिष्ठ जैसा कोई उच्च नहीं, लेकिन वह भी जही लखि लख न होते अधिक मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। कि यह प्रभु के सीतापति अर्थात प्रभु श्री राम के भजन का प्रभाव है कि जही लखि लख न होते अधिक, जिसे देख करके लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम से जो है प्रसन्न मन से वशिष्ठ जी मिलिए जो है।
अरे आरत लोग राम सब जाना, और करुणा कर सुजान भगवाना। जेहि जेहि जो जेहि भाय रहाय अभिलाषी, तेहि तेहि कय तसी तसी रुख राखी। प्रभु अपने अयोध्या वासियों को दुखी जाने कि सब दुखी हैं और सब हमसे मिलना चाह रहे हैं। जिसके मन में प्रभु के प्रति जैसी अभिलाषा थी, प्रभु एक क्षण में जो है अपने भाई लक्ष्मण सहित जो है सबसे एक क्षण में उसी रूप में मिल लिए और मिल करके सबके दुख और पीड़ा को, दाह को, जलन को सबके दूर किए। तो ऐसा प्रभु के लिए विचित्र नहीं है कि एक क्षण में सबसे मिलने, क्योंकि एक ही सूर्य होता है और करोड़ों घड़े में जो है उसकी छाया आ जाती है, सूर्य आ जाते हैं। अरे मिल के वटही उमगी अनुरागा, और पुरजन सकल सराहि भागा। देखिए राम दुखित महतारी, और जनु सुबेली अवली यही मारी। प्रभु अपने सभी माताओं को देखे दुखी हैं, और कैसे मानो सुंदर लता की पत्तियों को पाला मार गया हो। आए थे तो लोग रो रहे थे, ठीक है, लेकिन तब सब सुहागिन थी, अब सब विधवा हैं। सबसे पहले प्रभु माता कैकेयी से मिले और सरल स्वभाव से, भक्ति से उनकी बुद्धि को निर्मल किए कि जो ग्लानि है वह दूर हो जाए, और प्रणाम किए और उन्हें समझाए, कहे हे माता इसमें किसी का दोष नहीं है, काल कर्म विधि सिर धरि खोरी। सारा दोष काल का है, कर्म का है, विधाता का है। भेटिय रघुबर मातु सब करि प्रबोध परितो, अम्बई सयाधीन जगु काहु न देय दोष। प्रभु सारी माताओं से मिले और सबको समझाए कि हे माता, यह सारा संसार विधाता के नियमों से चलता है, विधाता के क्रियाकलाप से चलता है, उसके नियम कानून से चलता है, इसलिए किसी का कोई दोष नहीं। प्रभु जितने वहाँ गुरु आए थे उनकी पत्नियों से मिले और सबका उसी प्रकार से सम्मान किए जैसे गंगा जी का सम्मान होता है, गौरी जी का सम्मान होता है, और वह सम्मान पा करके हर कोई प्रसन्न मन से प्रभु को और लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिए। फिर प्रभु माता सुमित्रा से मिले दोनों भाई, फिर माता कौशल्या से मिले। इस प्रकार से सबसे मिलन हुआ और मिल करके जो है सारे लोगों से मिल करके कहे, मिली है जन ही शानुज रघुराऊ, मिली जननी है शानुज रघुराऊ, और गुरुशन कहू कि धारिय पाऊ। प्रभु कहे कि अपनी सारी माताओं से मिल करके गुरुदेव वशिष्ठ से कहे, हे गुरुदेव अब हमारे जो है आश्रम में, आश्रम की तरफ चलिए, जो है उधर अपना पैर मैंने चल करके हमारे आश्रम को पवित्र कीजिए। पुरजन पाई मुनीष नियोगु, जल थल तकी तकी उतरे लोगु। गुरुदेव का आदेश पा करके सभी लोग जल स्थल सब कुछ देख करके उधर उतरे। जो है महेश्वर मंत्री मातु गुर गनय लोग लिए सार, पावन आश्रम गवन किए भरत लखन रघुनाथ। जो वहाँ ब्राह्मण लोग थे, वशिष्ठ जी थे, जो मंत्री थे, और सारी माताएं और गिने चुने लोगों को प्रभु अपने साथ लेकर के
भरत जी, लक्ष्मण जी और प्रभु गए और बाकी लोगों से कहे कि आप लोग आइए, जो है आराम से आप लोग आइए।